हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आज संडे था, थोड़ा आराम से उठ के अपना व्हाट्सएप खोला। सबसे पहला मैसेज एक मुरादाबाद से था। एक लड़के का मैसेज था कि सर मेरी मदर को मार डाला, आयुर्वेदा के नाम पे इस हॉस्पिटल ने उनको मार डाला। एक हॉस्पिटल है, उसके बारे में शिकायत करी थी, हिम्स नाम से। मैं पहले भी वीडियो इन लोगों के ऊपर बना चुका हूं, लेकिन तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो, एजुकेटेड हो, तो फिर आप क्यों गए जब आपको पता था। तो कहता मेरी जो मदर थी, आप चैट देखिएगा, यहाँ पे चैट में लिखा हुआ कि मेरी मदर बहुत बड़ी फॉलोवर थी उनकी, जान चली गई उनकी। और उसमें वो ये भी लिखता है लड़का कि सर मैंने वहां जाके 3 घंटे तक वहां खड़ा रहा और ये पूछा आपसे अगर एक भी पेशेंट ठीक हुआ है तो मुझे बताइए, लेकिन उन्होंने धमकी दी कि आपको अंदर करा देंगे, ज्यादा बकवास मत करो, निकल जाओ यहां से। अब वो मेरे से मदद मांग रहा है, मैं क्या मदद करूं। इतने सारे मैं वीडियोस इस मेडिकल करप्शन के खिलाफ बना चुका हूं। कानपुर में महिला डॉक्टर ऐसा कर रही हैं, ये फलाना आयुर्वेदा के नाम पे ये लोग लूट रहे हैं। चाहे अब मैं दोबारा क्या सबके नाम लूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सच बोलूं तो ऐसा लगता है कि पावर, पॉलिटिक्स और पैसा जहां इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां कुछ नहीं होता। एक आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, कोई इंसाफ नहीं मिलता। इन लोगों के खिलाफ पहले भी बहुत सारी कंप्लेन हुई हैं, बहुत सारी कंप्लेनें होती रहती हैं, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इवन इन्हीं के एक साथी थे मानस मर्थ करके, जो इनके खिलाफ वीडियो बनाने शुरू करे उन्होंने, और वो भी गायब हो गए। उसने सारे वीडियो डिलीट कर दिए और वो बंदा गायब है। कैसे वो गायब हुआ? क्या लालच, पैसा लेके गायब हुआ? क्या उसके खिलाफ कुछ इन्होंने करा? क्योंकि ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये बात फैक्ट बता रहा हूं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूं। मुझे लोग बोलते हैं कि सर, काफी सारे लोगों ने बोला सर आप पॉलिटिक्स में आ जाओ तभी आप कुछ कर पाओगे। ये बात सच है कि अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसा दलदल है जिसमें जाने के बाद क्या होगा पता नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीजों पे आपको आंखें बंद करनी पड़ती हैं। धर्म, कास्ट, जात पात के नाम पे सब कुछ हो रहा है। बहुत सारी चीजों पे आपको आंखें बंद करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप करना चाहते हो और नहीं कर पाते। तो पॉलिटिक्स मेरे तो किसी काम की नहीं है, सच बताऊं तो। एक बार को मन में आता है कि नवनीत, अगर तेरे हाथ में पावर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो तू कैसे कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि यार पावर के अंदर जाए बिना भी कुछ किया जा सकता है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जो लोग भी मेडिकल इस सिस्टम से परेशान है, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक के नाम पे आपका बेवकूफ बनाया जा रहा हो, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा हो, पहली चीज तो आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप जैसे ये लड़का है, ये पढ़ा लिखा लड़का है, फिर भी इसकी मदर वहां पे गई, एडमिट हुई, एक्सपायर हो गई, डेथ हो गई। हम अपने माँ बाप को क्या समझा नहीं सकते? क्या आजकल की जनरेशन इतनी बेवकूफ है कि उसको कुछ नहीं पता चलता है? हम फंस जाते हैं कई बार, क्योंकि हमें कई बार रास्ता नजर नहीं आता। कैंसर है, पेशेंट को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और अब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, और ये लोग बोलते हैं कि हम ठीक कर देंगे, और आप चले जाते हो, फंस जाते हो। किडनी खराब हो गई, आप फंस जाते हो। आपको लगता है कि डायलिसिस के बिना तो कोई इलाज है नहीं, और ये कह रहे हैं हम किडनी ठीक कर देंगे, आप फंस जाते हो, आप चले जाते हो। एंड रिजल्ट सबको पता है कि क्या होता है, लेकिन सामने कौन आता है? सामने गरीब आदमी कैसे आए? वो वकीलों के चक्कर में पड़े, वो ऐसी तैसी कराए, उसको लगता होना माना तो कुछ है नहीं इनका, तो मैं क्या करूं। मैं आज आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप सच में चाहते हैं कि देखो, कोई जरूरी नहीं है आप किसी पार्टी का हिस्सा बने। पार्टी के बाहर रह के, पॉलिटिक्स के बाहर रह के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और इसी के चलते मैंने एक मेडिकल क्रांति मंच, अभी तो एक सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब ये बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाएं, कम से कम हजारों लोग हों, तब मैं जाके इसको कुछ ऑफलाइन कराऊं, रजिस्टर्ड। क्योंकि अभी 500 से ऊपर लोग शामिल हैं इसके अंदर। उसमें से भी जो सच्चे दिल से जो जुड़े हुए होंगे वो हार्डली 10% भी नहीं होंगे। बाकी लोग अपने फायदे के लिए जुड़ते हैं। कई लोगों को लगता है कि यार हाँ, हमारे डॉक्टर कालरा हमें एक फ्री कंसल्टेशन दे देंगे, वहां पे कोई एडवाइस मिल जाएगी, फलाना है ढिमका। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारतवर्ष में जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। ये लोग अगर जुड़ेंगे तो ये लोग सच्चे दिल से जुड़ेंगे, क्योंकि इनको पता है
कि उनके साथ ऐसा हुआ है, उनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ, उनकी बीवी के साथ ऐसा हुआ, वाइफ के साथ, सिस्टर के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, ये लोग जुड़े। और मैं ये चाहता हूं कि कम से कम हर सिटी में 100 लोग तो हों इस ग्रुप से जुड़े हुए, तभी तो कोई आप एक्टिविटी कर पाओगे, तभी तो किसी के खिलाफ आप कुछ कर पाओगे। अभी 500-700 लोगों में मैं क्या कर पाऊं बताओ, जिसमें से एक्टिव लोग ही हार्डली 10% भी नहीं होंगे, अगर मैं बोलूं तो, सच में बोलूं तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आइए इस मेडिकल क्रांति मंच से जुड़िएगा। मेरे नंबर 9810416762 व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, जुड़िए, ताकि धीरे धीरे, कहते हैं ना, घड़ा बूंद बूंद से भरता है। आज ठीक है चंद बूंदें शामिल हुई हैं, लेकिन शामिल तो हुई, ठीक है, उसमें से भी ज्यादातर नकली लोग हैं। असली सच में जो जुड़े हुए लोग हैं, जो सच में हेल्प करेंगे, वो बहुत चंद है। मैं एक रिक्वेस्ट सब लोगों से करूंगा कि इसमें पत्रकार भी जुड़े जो हमारी आवाज को उठा पाए, इसमें एडवोकेट्स भी जुड़े, वकील भी जुड़े, सोशल एक्टिविटीज भी जुड़े। जब इस तरह के लोग जुड़ेंगे ना, तो लोगों को हिम्मत मिलती है कि हाँ यार, हमारे लिए लड़ने वाला भी कोई है, हमारे लिए कुछ करने वाला भी है। मैं अकेला क्या क्या करूं यार, मैं अकेला क्या क्या करूं बताइए मुझे। हर इंसान मेरे से उम्मीद करता है यार, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूं, फिर भी मैंने इतना सब कुछ किया है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं भी थक चुका हूं यार अब, क्योंकि सिस्टम के आगे ऐसा लगता है कोई फायदा नहीं है, भैंस के आगे बीन बजाना है। इतने गलत काम हो रहे हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम पे, इतने गलत काम हो रहे हैं, चाहे वो मेडिकल, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, कोई किडनी का इलाज कर रहा है घर बैठा हुआ, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी किडनी की दवा बेच रहा है, कोई किसी चीज की दवा बेच रहा है, कोई कैंसर का इलाज करने के लिए बैठ गया। यार एक तो लोग वैसे इतने परेशान होते हैं कैंसर का नाम सुन के, उसके बाद लोग उनको बेवकूफ बनाते हैं। अब सोचिए कि उनकी मेंटल हालत और उनकी फाइनेंशियल हालत कैसी हो जाती होगी। और इनका जो बेवकूफ बनाते हैं वो किसी शैतान से कम नहीं है, हैवान है वो लोग। ठीक है, उन लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए होंगे, आज बताया जाता है कि इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी है इन लोगों के पास, ये है वो है, ताकतवर लोग वो बन चुके होंगे, जरूर बन चुके होंगे, क्योंकि जब इतना पैसा आ जाता है, मैंने बोला पावर, पॉलिटिक्स, पैसा, पुलिस, ज्यादातर चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। कंप्लेन करो तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि लोकल लेवल के जो लीडर हैं वो भी जुड़े हुए होते हैं, उनका पैसा भी लग जाता है। तो आप किसके खिलाफ कंप्लेन करोगे बताओ मुझे। इसलिए मैं वो बोलना चाहता हूं कि आप आइए, जुड़िए मेरे इस मंच के साथ। ये मेरा मंच नहीं है, ये आप लोगों के लिए बनाया है मैंने। आप लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ें, इसको स्ट्रांग करें। मुझे किसी पॉलिटिक्स में नहीं जाना भाई, मुझे नहीं जाना है। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जहां पे ना तो मेरे में इतना स्टेमिना है, ना मेरा ये मेंटल लेवल है पॉलिटिक्स में जाने का। ठीक है, आप एक विचारधारा से जुड़े हुए होते हो, आप एक विचारधारा को सपोर्ट करते हो, लेकिन करप्शन के मामले में सारी पार्टियां बराबर हैं, कोई सामने नहीं आता, सच बता रहा हूं। आप कंप्लेन करके देख लो, आप कहीं पे भी कंप्लेन कर लो, किसी को भी हैशटैग कर दो, ट्वीट कर दो, घंटा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पावर एक ऐसी चीज है, पैसा एक बहुत बड़ी चीज है, जहां पे बहुत कुछ ऐसा लगता है देश बस अब सिर्फ इन लोगों के हाथ में रह चुका है। चलिए जुड़िए मेडिकल क्रांति मंच से, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अपना नाम लिखिए, आप क्या करते हैं। और लेकिन अगर आप अपने फायदे के लिए जुड़ रहे हैं तो मैं कभी भी उस ग्रुप से आपको रिमूव कर दूंगा, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप फ्री की कंसल्टेशन के लिए जुड़ रहे हैं तो मैं आपको कभी भी उस ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, और करता रहता हूं। हमें ग्रुप की शुद्धि करते रहनी पड़ती है बीच बीच में। तो अपने फायदे के लिए ना जुड़े, आपका फायदा अपने आप हो जाएगा। आप एक सोशल सेवा के हिसाब से जुड़े कि अब उम्र आ चुकी है, मेरी भी उम्र 55 साल से ऊपर की हो चुकी है। मुझे लगता है मेरी लाइफ के 5-10 साल और बचे हैं एक्टिव लाइफ के, शायद मैं कुछ करके जाऊं इस दुनिया से, बस इतना ही सोचता हूं। इससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं सोचता हूं। क्या कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए ना। कोशिश करने में क्या जाता है, कई बार छोटी छोटी चीजें बड़ी बनती हैं। तो इसी आज तक लोग जुड़ते हैं, पॉलिटिक्स में जुड़ते हैं, जात के नाम पे जुड़ते हैं, धर्म के नाम पे जुड़ते हैं। आजकल बहुत सारे एनजीओ खुले हुए हैं जो सिर्फ उल्टा सीधा काम करते हैं, ज्यादातर सिर्फ पैसे के लिए उल्टे सीधे, क्या बताऊं, सबको पता है ये एनजीओ क्या करते हैं। लेकिन क्या कभी कोई लोग मेडिकल करप्शन के खिलाफ जुड़े हैं? नहीं जुड़े, आज तक नहीं जुड़े।
तो ये पहला मंच होगा जो मेडिकल क्रांति मंच, एक बहुत बड़ा मंच बन सकता है। सिर्फ आप लोग जुड़िए जुड़िए जुड़िए। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये सिर्फ आपको ही ताकत देगा। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे सिर्फ आपको ही ताकत मिलेगी। हो सकता है कल को हम इस लायक पहुंच जाएं कि सरकार हमारी भी बात सुनना शुरू कर दे, क्योंकि एक अकेले इंसान की तो कोई नहीं सुनता। सच बता रहा हूं, आप केस लड़ते रहिए, वकीलों को पैसे देते रहिए, ऐसी तैसी कराते रहिए, कितने लोगों को न्याय मिलता। अगर ऐसा न्याय मिलता आज तक ये लोग जेल में होते जिन लोगों ने इस लड़के का बेवकूफ बनाया है, जिसकी मदर की डेथ हुई है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं होगा। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया। एक बार जुड़ के देखिए, शायद धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। शायद मेरा जो सपना है कि इतना बड़ा मंच बने कि सरकार आपकी बात सुनना शुरू करे, लोगों को न्याय मिलना शुरू हो। क्योंकि एक तो इंसान बीमार होता है, उसके बाद उसका पैसा भी चला जाता है, उसके इमोशनल लेवल पे, उसके हालात पे क्या बीती होगी आप सोच भी नहीं सकते। मरीज भी चला गया, उसका माँ भी चली गई, उसका भाई भी चला गया, और अब पैसा भी चला गया, और सुनने वाला कोई भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। पॉलिटिक्स में तो नहीं जाना यार, नहीं जाना।